एकदापि तानान्नयध्वसमतदो कृतविष्णुकृत्या। लेकर उसको आना है जिसने अपने जीवन में कभी भी कि जिह्वा न वक्ति भगवद, अपने जीभ से भूल कर भी जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया उसको यहां पर लेकर के आना है। और जिसने धोखे में भी 4 संप्रदाय शिविर की चल रही कथा में गलती से भी अगर बोल दिया राधे राधे तो उसको लेकर के नहीं आना, क्योंकि कृष्णाय नो नमति, जिसने कृष्ण का नाम ले लिया, राधा का नाम ले लिया, एक क्षर एक दापी, एक बार भी ले लिया अगर तो उसका वैकुंठ का टिकट स्वतः ही कट गया। तो आज चौथे दिन की कथा चली है, आपने तो कितने बार राधा बोला होगा, बोलिए राधे राधे। समय समय में राम नाम की साबुन से अपने इन पापों को धोते रहें। और किस किस ने धोया है, बड़ा सुंदर भजन है कि सब होए गए भव से पार लेकर नाम, वो सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि बोल। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था। वाल्मीकि का नाम आपने सुना है ना, वाल्मीकि का नाम, जिनका काम चोरी करना डकैती डालना, लेकिन किसी ने कह दिया मरा मरा नाम भी ले लोगे तो तुम्हारा उद्धार है, तो उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम लेने के बाद रामायण तैयार कर दी। दोनों हाथों को ऊपर करो। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन। वो करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, प्रभु नाम तेरा। वो सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम जय हो। तेरा।
जाति के वानर थे, नल नील जाति के वानर, हे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, ओ राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। ओ फिर हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारका नाथ पुकारी, फिर बढ़ गया तीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया तीर अपार लेकर नाम, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। में जब वापस उसकी मृत्यु हुई तो भगवान की पावन चरण शरण ग्रहण किया। इसी क्रम में आगे नारद जी महाराज को श्राप मिला है। दक्ष की 60 कन्याएं, जिसमें से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हो गया, जिनको हम 27 नक्षत्रों के नाम से जानते हैं, और 33 कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ में संपन्न हुआ। बोलिए राधे राधे। नारद जी महाराज ने दक्ष के पुत्रों से कुछ ऐसे विपरीत प्रश्न पूछ लिए जिससे कि वो स्वयं वैरागी हो गए सारे पुत्र। दोनों तरफ बहने वाली नदी जानते हो, ऐसा कौन सा बिल है जिसमें सर्प वापस जाने के बाद बाहर नहीं आता, इत्यादि इत्यादि प्रश्नों को पूछा। उत्तर नहीं दे पाए तो स्वयं संत बन गए सारे पुत्र। तो दक्ष को क्रोध आया। ये दूसरे दक्ष हैं। वृक्षों की पुत्री है वारसी और वारसी के पुत्र हैं दक्ष। ये वो दक्ष नहीं है, शंकर जी के ससुर नहीं, ये दूसरे। देखा कि जितने भी मेरे पुत्र थे सबको बाबा बना दिया इसने। तो क्रोध में आकर दक्ष ने कहा, अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगेन नस्त्वया। अपने आप को साधु बताता है, असाधुओं वाले कार्य करता है। बैठ करके तू ज्ञान देता है, जा मैं तेरे को श्राप देता हूं, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं बैठ ही नहीं पाएगा। तो नारद जी आज भी 2 घड़ी ही बैठते हैं कहीं पर, केवल 48 मिनट। लेकिन जो परम भक्त हो वो तो 2 घड़ी तो बहुत है, 1 घड़ी आधी आधी में पुनिया आदि, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। जिस पर नारायण कृपा कर दे तो उसके लिए तो 6 मिनट भी बहुत हैं। बोलिए राधे 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 राधे। इसी में वृत्तासुर इत्यादि की विस्तार से कथा आई है। दिति के पुत्र हैं देव, जो सभी राजा बने हुए हैं। अदिति के हैं दैत्य। तो एक दिन कश्यप मुनि के पास अदिति जाती हैं और कहती, हमारी बड़ी बहन के सारे पुत्र तो राजा हैं, मेरे पुत्र जितने भी दैत्य हैं सब दर दर भटक रहे हैं, कुछ कृपा करिए ना। तो कश्यप मुनि ने पुंसवन व्रत की विधि बताई कि इस व्रत को करो तो तुम्हारे यहाँ पर एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो कि इनसे आधा राज्य छीन कर देवताओं से और दैत्यों को दे देगा।
लेकिन शुद्धता से रहना, व्रत को प्रारंभ कर दिया। एक दिन भोजन करके हाथ जूठे थे और सो गईं, तो इंद्र को मिला मौका, गर्भ में प्रवेश कर गया और एक पुत्र के 7 टुकड़े कर दिया, काट दिया इंद्र ने। और देखा कि ये 7 टुकड़े होने के बाद भी भारी पड़ेगा, तो उन 7 टुकड़ों के भी 7-7 टुकड़े कर दिया। तो 7 सता 49। जब हनुमान जी लंका को जलाने गए थे तो आता है ना सुंदरकांड में, चले मरुद 49। ये वही मरुदगण हैं जिनको क्षेत्रपाल रूप में स्थान मिला है। इनका जन्म हुआ तो ये दैत्यों में नहीं, इनका स्थान देवताओं में ही आ गया। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। षष्ठम स्कंद विश्राम सप्तम स्कंद के प्रारंभ में ही परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि जब सब कहते हैं भगवान को समदृष्टा कहा गया, तो भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? दैत्यों को भगवान मारते क्यों हैं और अपने भक्तों पर कृपा क्यों करते हैं? तो आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, गोप्यः कामाद्भयाद् कंसो द्वेषये चेदाद्वयो नृपा संबंधाद् वृष्णयः स्नूयो भक्त्याया वयं विभो। आज चतुर्थ दिवस की कथा है। कथा में आनंद आ रहा है ना? हो सकता है कि आज आवाज परिवर्तित हो गई है, थोड़ा सा गला लगा है तो आपको आनंद नहीं आ रहा होगा, ऐसा है क्या? कथाएं तो वही हैं, बस थोड़ा सा आवाज में अंतर आया है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अभी आज से 3 दिन की कथा और है, अगर आगे व्यवस्था बन जाए तो कृपा करिएगा। एक बार माइक वाले भैया के लिए जोरदार ताली बजा दो कि कल से गला सही रहना चाहिए। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अब आप मन में सोचोगे गला मेरा लगा, उनसे क्या मतलब? तो मेरी और उनकी बातें एक वो जाने या मैं जानूं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान से जैसा संबंध रखोगे ऐसे में भगवान प्राप्त होते हैं। जब भक्त गए भगवान के पास भक्ति करने, तो दैत्य भी साथ में पहुंच गए और कहने लगे, महाराज हम तो ठहरे तामसी, तो होए भजन नहीं तामस देहा। तामसी देह से मैं आपका नाम नहीं ले सकता। तो बोले कोई बात नहीं, मेरे से दुश्मनी कर लो। तो जिससे आप प्यार करोगे, प्रेम करोगे, उसकी याद तो कुछ क्षण क्षण में आएगी, लेकिन अगर आपका कोई कट्टर दुश्मन होगा तो वो कभी चित्त से निकल ही नहीं पाएगा। कथा चल रही है, आप बड़े भाव में बढ़िया कथा सुन रहे हो, भजन गा रहे हो, और भजन को आनंद लेते लेते जरा सी बाजू में नजर गई, देख लिया आपने कि मेरा तो ये पुराना वर्षों वर्ष पुराना दुश्मन बैठा है। चित्त हट गया कथा से। इतने बड़े पांडाल में इसको यही जगह मिली थी क्या बैठने के लिए? पीछे बैठ जाता, आगे बैठ जाता। अब जब तक कथा चलेगी तो आपके चित्त में ऐसा चिपक गया कि निकल ही नहीं सकता है। तो भगवान ने कहा ठीक है, मेरे से दुश्मनी कर लो। तो दुश्मन तो और ज्यादा स्मरण करेगा। कहा ना, गोप्यः कामात्। गोपियों ने भगवान को जिस रूप में देखा वैसे उनको प्राप्त हुए प्रेम के रूप में। भयाद कंस, कंस ने उनको भय के रूप में देखा, तो मृत्यु के रूप में भगवान की प्राप्ति हुई उसको। भगवान पक्षपात नहीं करते, जो जिस भाव से देखता है उसको उस भाव से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। कहते हैं कि आया है, शास्त्र गवाह है, हिरण्यकश्यप भगवान से विरोध किया, दुश्मनी किया, तो भगवान उसको भी प्राप्त हुए। और उसी दैत्य का पुत्र भक्त प्रहलाद, तो भगवान उसको भी प्राप्त हुए। लेकिन एक को प्रेम के रूप में, एक को मृत्यु के रूप में। अगर राक्षसों से भगवान द्वेष रखते तो प्रहलाद भी तो राक्षस ही है ना। भगवान जाति भेद उम्र स्थिति देखकर नहीं मिलते। सुंदरता देख, कुब्जा कौन सा सुंदर थी, सुदामा के पास कौन सा धन था,
गजग्राह के युद्ध में भगवान ने दर्शन दिया। हाथी कौन से विद्यालय में पढ़ने गया था? भगवान केवल प्रेम देखते हैं। आप एक पग आगे बढ़ाओ कि जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। और अगर आप सोचो कि भगवान अपने आप ही मिल जाएगा तो जो तू कर रयो काट सो मैं लोहे की लाट। बोलिए राधे राधे। नंदोत्सव तक पहुंचना है। हिरण्यकश्यप का और नरसिंह भगवान का चरित्र प्रारंभ है। तो आप संक्षेप में ही समझिए कि भगवान नारायण ने प्रहलाद पर कृपा करने के लिए और उसके पिता का उद्धार करने के लिए स्वयं एक खंबे को चीड़ करके नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी महाराज की जय। इस प्रकार से प्रहलाद पर कृपा की। प्रहलाद से भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो वरदान मांगते हैं प्रहलाद जी कि मेरे पिता की दुर्गति नहीं करना, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान है। भगवान ने कहा जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त पैदा हो जाए तो उसका पिता तो क्या 21 पीढ़ी तर जाती है। और फिर इसको मैं अपना लोक दूंगा क्योंकि ये मेरा पार्षद है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जय विजय हैं। आए ना रामावतार में रावण और कुंभकर्ण, और कृष्णावतार में दंतवक्त और शिशुपाल, ये जय विजय के अवतार थे। तो ये तो मेरा परम भक्त है, इसका तो मैं उद्धार करूंगा ही करूंगा। बोलिए राधे राधे। मानव धर्म का निरूपण किया। ब्रह्मचर्य वांगप्रस्थ इत्यादि के बारे में बताते हैं। गृहस्थ संबंधित भगवान के भजन के बारे में प्रहलाद जी महाराज ने उपदेश दिया है और प्रहलाद जी पर भगवान की विशेष कृपा हुई। अष्टम स्कंद में परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान को प्रत्येक अलग अलग मनवंतरों में कई प्रकार के स्वरूप ग्रहण करना पड़ता है। मैंने सुना कि भगवान एक बार गरुड़ को छोड़ करके ग्राह के पास आए गज को बचाने के लिए, क्या कारण था? तो ये कथा गज और ग्राह के विस्तार से बताई कि भगवान को जब आप स्मरण करते हो तो मन से, वायु से नहीं, मन की वेग से चलने वाला गरुड़ भगवान को जो लेकर के जाता है, इसमें भी ऐसा लगता है ठाकुर को कि मुझे विलंब हो रहा है पहुंचने में। गज का पैर पकड़ लिया ग्राह ने, तो गज ने किसी देवता विशेष की स्तुति नहीं की। सारे देवता तैयार खड़े हैं कि मेरा नाम ले तो मैं जाऊं, मेरा नाम ले तो मैं जाऊं। तो नारायण ने कह दिया जिसका कोई नाम नहीं वो मैं हूं। और भगवान तत्क्षण गरुड़ को छोड़ करके पहुंचे। तो देख करके ग्राह ने, गज ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया और पहुंचते ही सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया। तो परीक्षित ने कहा कि हे सुखदेव भगवान, भगवान आए तो हाथी को बचाने थे, गज को, लेकिन उद्धार ग्राह का पहले क्यों किया? तो समझिएगा, अगर किसी को करंट लग रहा हो और उसको छुड़ाने की जगह उसे आप टच कर दो तो जितना करंट उसको लग रहा है उसका दोगुना करंट आपको लगेगा, पावर बढ़ जाएगा अपने आप। तो भगवान का भक्त है गज और भगवान के भक्त के पैर को पकड़ लिया ग्राह ने, तो आज भगवान के भक्त के चरणों में पड़ा है। तो पाप करे हरि मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, भैया पाप करो सबको। क्या करने से? पाप करने से नहीं बोला मैं कि आप आज से पाप करना शुरू कर दो। पाप पकड़े हरि मिले, पैर पकड़ने से। भगवान की तरफ नहीं जा रहे हो तो भगवान के किसी भक्त के ही चरण पकड़ लो, इतने में ही आपका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि मूल धन से ज्यादा ब्याज प्रिय होता है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे।
बताया कि पूर्व जन्म में त्रिकुट पर्वत विद्याधर नामक देश का राजा था गज, और इसने संत का अपमान कर दिया, उनको प्रणाम नहीं किया, गज की तरह बैठा रह गया, तो श्राप मिला, जिसके कारण से इसको हाथी बनना पड़ा। एक दिन दुर्वासा जी महाराज नारायण भगवान के पास गए दर्शन करने, तो नारायण भगवान ने सुंदर सी कमल की मोटी सी माला उनके गले में डाल दी, श्री की माला आशीर्वाद स्वरूप। दर्शन करके लौटे तो मार्ग में मिल गए इंद्र। तो इंद्र ने देखा कि आज दुर्वासा जी आ रहे हैं। मन में दुर्वासा जी विचार करते हैं, ये धन दौलत की माला है, श्री का आशीर्वाद है, तो हम साधुओं को श्री का क्या काम। देवताओं का राजा इंद्र है, इसको धन की आवश्यकता है, तो माला को दे दिया इंद्र को, इसको तुम धारण करो। तो उस समय तो इंद्र ने पहन ली, लेकिन मन में विचार करने लगा, मैं देवताओं का राजा, मैं उतारी हुई माला को क्यों पहनूं। तो माला को उतार करके डाल दिया अपने हाथी के सर पर। हाथी ने माला को उठाया, जमीन में फेंककर पैरों से कुचल दिया। दृश्य देख लिया दुर्वासा जी ने, श्राप दे दिया कि तेरे को स्त्री का अभिमान है, जा मैं तुझको श्राप देता हूं कि तुम सब सारे देवता श्री विहीन हो जाओ। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। ऐसा श्राप दिया। डर गया इंद्र, चरणों में गिड़गिड़ाने लगा। सारे देवता मिलकर के भगवान के पास गए कि सारी जो स्त्री थी वो समुद्र में समा गई। तो भगवान ने आज समुद्र मंथन करने का उपदेश दिया। अकेले संभव नहीं है, तो अहि मूसक वत मित्रता करके समुद्र मंथन करो, देवता और दैत्य दोनों मिलके। अहिमूसक वध मित्रता कैसी। सपेरा होता है, सांप को टोकरी में बंद करके रखता है, लेकिन सांप और चूहे की कभी नहीं बनी। लेकिन जब सपेरा के टोकरी में बंद होता है सांप, तो बगल से चूहा निकलता है। तो सांप ने देखा कि चूहा जा रहा है और टोकरी को काटने का उपाय केवल चूहे के पास है, तो क्या करें। तो अपना लाभ है तो रिश्तेदारी बनानी पड़ेगी। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। चूहे को देख करके टोकरी के अंदर से आवाज लगाता, अरे मामा जी प्रणाम। तो चूहा कहता, ये कौन सा नया भांजा तैयार हो गया मेरा, कहां से आवाज आई। अरे इधर उधर क्या देखते हो, ये सपेरे के टोकरी में मैं बैठा हूं सांप। अच्छा, तो तुम मेरे भांजे कब से बन गए। तुमको तो हम चूहे जहां दिखते हैं तुम तुरंत नाश्ता कर लेते हो हमारा। अरे बोले पुरानी दुश्मनी को भूल जाओ, कल की बात छोड़ो, कल की बात पुरानी। आज आओ आप हमारे पास, इस टोकरी से हमको बाहर निकालो, हम दोनों साथ में जंगल में विचरण करने चलेंगे। चूहा बेचारा भाव में आ गया और बात को मानकर कुतर कुतर करके टोकरी को इतना काट दिया कि सर्प बाहर आ सके। सर्प बाहर आया, दोनों आपस में बढ़िया मस्ती में झूमते हुए चल दिए। तो चूहा तो बड़ा प्रसन्न है कि आज से सांप और चूहे की दुश्मनी समाप्त। लेकिन जंगल में जाते जाते अपनी कुंडली के बीच में चूहे को बिठा लिया सांप ने, और कहने लगा चूहे से, मामा जी जब भी मैं आपको देखता हूं तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। चूहा कहने लगा, मुझे पता ही था कि तुमको कितना भी दूध पिलाया जाए जहर ही फेंकोगे। कुंडली के बीच में बिठाकर बेचारे चूहे को, मामा जी को, सर्प ने वहीं पर गोविंदाय नमो नमः खा लिया। तो नारायण भगवान कहते हैं, ऐसी ही दोस्ती करो तुम भी राक्षसों से। मंथन करना तो अमृत प्रकट होगा, और अमृत का लालच दे देना इन दैत्यों को, और जब अमृत प्रकट हो तो तुम देवता पी लेना, और जो स्त्री प्रकट होगी उसको सब देवलोक में रख लेना। मंथन कैसे हो, तो नाग वासुकी को बुलवाया। वासुकी बोला, मुझे भी नहीं, बोला थोड़ा बहुत अमृत तुझे भी पिला देंगे। वासुकी प्रसन्न हो गया, चलो भाई घर में हम अगर किसी को दिख जाएं तो हमारे मुंह को चटनी बना देते हैं, तो शायद अमृत पीने के बाद हम लोग बच जाएं, लोग बाग हमें भी पालने लग जाएं, घर में दूध पिलाने लग जाएं। तो लालच में वासुकी आए और सुमेरु पर्वत को लाया गया, मथानी बनाया गया। ब्रज में रई बोलते हैं जिससे दही चलाया जाता है।
समुद्र में जैसे ही पर्वत को रखा, डूबने लगा, तो स्वयं नारायण भगवान ने उस पर्वत को संभालने के लिए कच्छप का अवतार धारण किया और अपनी पीठ में वो सुमेरु पर्वत रख लिया। बोले कच्छप नारायण भगवान की जय। और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। तो मंथन के प्रारंभ में ही अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रकट हुई। तो सर्वप्रथम मंथन जैसे ही प्रारंभ हुआ तो एक कलश निकला। कलश में भयंकर हलाहल विष भरा पड़ा है। अब सभी देवता ने देखा कि इसमें विष है, तो राक्षस कहने लगे इसको मैं नहीं लूंगा, देवता कहने लगे मैं नहीं लूंगा। ऐसा भयंकर विष है कि सारे संसार का विनाश कर देगा। तो सभी को याद आ गए भोलेनाथ जी महाराज। बोले शंकर भगवान की जय। दौड़े दौड़े भोलेनाथ जी के पास आए और कहने लगे महाराज इस विष से मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा कहना क्या चाहते हो? बोले ये जो हलाहल विष है सारी सृष्टि को जला करके राख कर देगा। शंकर जी ने कहा उपाय तो है मेरे पास, पहले मेरे को होम मिनिस्टर से आज्ञा लेने दो। होम मिनिस्टर घर की देवी जी पार्वती जी से पूछने लगे कि देवी जी क्या कहती हो, आप क्या करना चाहिए? तो पार्वती जी ने ना तो ये कहा कि पी लो, ना ये कहा फेंक दो। कहा जिसमें जन कल्याण हो, संसार का कल्याण हो, सृष्टि बच जाए, ऐसा कार्य करिए आप। शंकर जी ने कहा क्या कहना चाहती हो, मैं विष को पान कर लूं? तो पार्वती ने कहा ऐसा मैंने कुछ बोला ही नहीं। तो रा शब्द से भोलेनाथ ने मुंह को खोला, विष को अंदर किया और मां से बंद कर दिया। और जैसे ही मुंह बंद किया तो याद आ गया हृदय में तो राघवेंद्र सरकार विराजमान है। और अब अगर ये जहर अंदर गया तो मेरे राजा राम को तकलीफ होगी। तो उस विष को अपने गले में ही स्थापित कर दिया और गले में रखते ही कंठ पड़ गया नीला। तो भोलेनाथ जी का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना, नाम की महिमा इतनी बड़ी है कि विष को भी भोलेनाथ ने अपने गले में स्थापित कर लिया। कहाँ कहाँ लग नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव आइए जान शिवनी को। काल कूट भय दीन अमी को, काल कोट भय दीन अमी को। कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना राहिना शरण पन्मना त्रैलोक्य दहनाद विषाद। सारे त्रैलोक को जला देने वाले विष को गले में स्थान दे दिया राम के नाम की महिमा के कारण। बाबा ने कहा कहूं कहां लग नाम बढ़ाई। इस राम के नाम की महिमा तो स्वयं राम को भी नहीं पता। राम न सकई नाम गुण गाई, स्वयं उनको अपने नाम की महिमा का इतना प्रभाव है ये पता नहीं है। आगे कामधेनु प्रकट हुई जो ऋषियों ने ले ली। उच्चैश्रवा घोड़ा मिला और प्रारंभ हुआ मंथन। तो इरावत हाथी उच्चैश्रवा घोड़ा बलि को दिया, इरावत हाथी इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ मणि प्रकट होती है तो भगवान ने कह दिया इसको मैं ले लेता हूं। तो मणि को धारण कर लिया भगवान ने। कल्प वृक्ष प्रकट हुआ तो स्वर्ग में भेज दिया। इसके नीचे बैठने से सारी कल्पनाएं
संपन्न होंगी। अप्सराएं प्रकट हुई तो अप्सराओं का क्या काम? बोले इंद्र के दरबार में भेज दिया जाए। अब आगे मंथन प्रारंभ हुआ तो प्रकट हो गई लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो सारे दैत्य देवता ऋषि सब कहने लगे इसको मैं लूंगा, इनको मैं लूंगा, इनको मैं लूंगा। लक्ष्मी को कौन नहीं लेना चाहता? तो बोले भाई आपस में झगड़ा मत करो, एक काम करो लाइन लगा करके बैठ जाओ। अब लक्ष्मी को जो पसंद होगा तो उनके हाथ में वरमाला है, उसी के गले में डाल देंगी। सब लाइन से बैठ गए। पहले ऋषियों की लाइन लगी है। ऋषियों की लाइन में सर्वप्रथम में बैठे हैं दुर्वासा मुनि। देखिए लक्ष्मी कैसी चीज है कि दुर्वासा जी भी लाइन में लग गए। बोलिए राधे राधे। पहुंची वरमाला लेकर लक्ष्मी जी ने ऊपर से नीचे तक देखा कि संत तो बहुत सुंदर हैं, भजनानंदी हैं, लेकिन बाबा क्रोधी बहुत है। दुर्वासा इसके नाक में ही गुस्सा रखी है, तत्क्षण क्रोधित हो जाता है, इसलिए इनके साथ विवाह नहीं करूंगी। देवताओं की लाइन में आगे बैठे तो सभी लोग अपने कपड़ों की कृच सुधारने लगे, शायद हमारा नंबर आ जाए। दैत्यों की तरफ तो गई ही नहीं, सारे लोग लक्ष्मी की तरफ देख रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी किसी को नहीं देख रही। और उसी लाइन में एक ऐसे भगवान बैठे दिखाई दिए जो नीचे की तरफ देख रहे हैं, लक्ष्मी की तरफ नहीं। आप लक्ष्मी की तरफ भागोगे, लक्ष्मी दूर जाएगी, लेकिन लक्ष्मी से आप दूर भागोगे तो पड़े रहो वनखंड में, लक्ष्मी न छोड़े संग। नीचे को देख रहे थे नारायण, तो लक्ष्मी जी की भ्रगुटी टेढ़ी हो गई। सब मुझे देख रहे हैं और ये नीचे देख रहा है कि दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे, मैं आपके पीछे आई हूं। अपना बना लो मेरे राम, मेरे अलबेले राम। गलत अर्थ मत निकालना। हे राघवेंद्र, हे नारायण भगवान, आप मुझे अपना बना लीजिए। और देखा कि भगवान ने ऊपर देखा ही नहीं, तो गुस्से में माला को लिया और नारायण भगवान के गले में डाला। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। यहां से लक्ष्मी जी का नारायण के साथ में विवाह हुआ। हमारे आपके बीच में जो पारायण कर रहे हैं, इनमें एक आचार्य जी का भी नाम लक्ष्मी है। जय हो। आगे पुनः मंथन प्रारंभ हुआ, अमृत प्रकट हुआ। धनवंतरी भगवान अमृत लेकर के प्रकट हुए। जैसे ही धनवंतरी ने अमृत लिया तो दैत्य हाथ से कलश लेकर के भाग गए और आपस में लड़ने लगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं, पहले मैं। इधर देवता लुटे पिटे कुटे से नारायण भगवान के पास पहुंचे, ले गया महाराज मेरे हाथ से तो वो अमृत। तो भगवान बोले चिंता मत करो, और यहाँ पर अमृत पिलाने के लिए नारायण ने मोहिनी का अवतार धारण किया। बोले मोहिनी भगवान की जय। पहुंच गए दैत्यों के पास। क्यों लड़ रहे हो भाई? बोले ये अमृत पान करने के लिए हम लोग लेकर के आए हैं मंथन से, इसको हम पीना चाहते हैं। तो बोले लड़ क्यों रहे हो आपस में? बोले वो हमारे भाई हैं, पिता तो हम दोनों के एक ही हैं, लेकिन हमारी माँ अलग अलग है, तो हम दैत्य ही दैत्य आपस में पीना चाहते हैं। अभी देवता आ जाएंगे तो बंटवारा करना पड़ेगा। तो सुंदर स्वरूप बना करके गई हैं मोहिनी। मोहिनी को देखकर मोहित हो गए सभी दैत्य। बोले एक काम करो देवी जी, आप जैसा कहोगी वैसा हम कर लेंगे। ये रहा अमृत का कलश, किसको पिलाना है किसको नहीं वो आप जानो। तो मोहिनी भगवान ने सोचा थोड़ा सा अगर समझदारी दिखाऊंगी यहाँ तो इनके ऊपर और ज्यादा इंप्रेशन बढ़ेगा। बोलिए राधे राधे। तो कह दिया कितनी मेहनत से अमृत को प्राप्त किया हो, बड़े मूर्ख जो मुझे अनजानी स्त्री के हाथ में दे दिया। अरे तब तो दैत्य कहने लगे तब तो ये बहुत ज्यादा ईमानदार है, ऐसी बातें कर रही है। इतने में देवता भी आ गए, बोले हमें भी पीना है, हमें भी। तो भगवान ने कहा एक काम करो, देवताओं की तरफ इशारा, दैत्यों की तरफ इशारा करके कहने लगे जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो सब नीचे है और पतला पतला अमृत ऊपर है, तो पहले देवताओं को पिला दें, फिर जो गाढ़ा बचेगा वो तुमको पिला देंगे। लाइन लगा करके बैठ जाओ। तो दैत्यों की तरफ मुस्कुराने लगे नारायण भगवान मोहिनी स्वरूप में, और देवताओं को इधर अमृत पिलाने लगे।
तो एक सुरभानु नामक दैत्य मन में सोचने लगा, गाढ़ा तो पिलाएंगे ही पिलाएंगे, पर अगर कहीं कोई लफड़ा हुआ तो पतला पीने में क्या बुराई है, पतला भी साथ में पी लूं। तो सूरज और चंद्रमा के बीच में जाकर सुरभानु नामक दैत्य बैठ गया, और जैसे ही अमृत पिलाया तो चंदा सूरज कहने लगे, अरे महाराज ये दैत्य है। भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज स्वरूप में और अपने सुदर्शन चक्र से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। देवताओं ने, दैत्यों ने कहा, इतना बड़ा छल मेरे साथ, ये नारायण था, ये मैं पहचान नहीं पाया। इधर दैत्य का शरीर दो भागों में बट गया, लेकिन अमृत जा चुका था, तो धड़ बन गया राहु और सर बन गया केतु, और मुंह से जो अमृत नीचे गिर गया, इससे कुछ औषधियां प्रकट हो गई, लहसुन प्याज इत्यादि। इनको खाने के लिए मना क्यों है? क्योंकि ये राक्षस की उल्टी है। लेकिन खाना समय समय में क्यों चाहिए? क्योंकि ये अमृत के कण हैं, औषधि हैं, दवाइयों में ये काम देती हैं। बोलिए राधे राधे। लेकिन उपयोग दवाई में ही किया जाए तो ज्यादा सही है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से अमृत पिलाया और अब भयंकर देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। तो देवता तो अमृत पिए हुए थे, इनका कुछ भी नहीं हुआ। दैत्यों को, बहुत सारे दैत्यों को मार डाला। शुक्राचार्य जी महाराज ने अपने तप के बल से उन दैत्यों को वापस जिंदा किया और एक सुंदर तेजोमय रथ प्रकट करके दैत्य राजा बलि को दे दिया और कहा, जाओ आक्रमण कर दो देवलोक में। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से प्रकट हुए उस रथ में इतना तेज था कि स्वयं देवता भी उसका सामना नहीं कर पाए और रण को छोड़ करके भाग गए। बलि जाकर इंद्र की गद्दी में बैठ गया। इधर इंद्र की गद्दी को प्राप्त करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ते हैं, अर्थात बहुमत साबित करनी पड़ती है। तो देवता तो अब दर दर भटकने लगे और बलि इंद्र बनकर के मां नर्मदा के तट में अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। देवता भटक रहे थे तो आज माता दिति ने कश्यप मुनि से आशीर्वाद मांगा और पयोव्रत की विधि बताई और कहा, इस व्रत से जो पुत्र जन्म लेगा वो उन दैत्यों से राज्य छीन कर आप देवताओं को दे देगा। बोलिए राधे राधे। इधर बलि यज्ञ कर ही रहा था, 99 नंबर का अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ कि यहाँ दिति और कश्यप के घर में भगवान नारायण वामन स्वरूप में प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान प्रकट हुए। वामन भगवान का यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार किया कि तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमानामहर्षया कर्माणि कर्यामसो पुरस्कृत्य प्रजापति। वामन भगवान का जनेऊ किया तो सभी ने कुछ ना कुछ दिया। तो बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार करवाया था, तो वामन भगवान से दक्षिणा मांग ली, यज्ञोपवीत की दक्षिणा दीजिए। क्या दक्षिणा चाहिए? तो जो थोड़े बहुत धन आए थे देने लगे। बोले इससे काम नहीं चलेगा महाराज। क्या चाहिए? बोले बलि कर रहा है यज्ञ और वर्तमान में इंद्र के गद्दी पर कब्जा कर लिया है, उस गद्दी को बलि से छीन कर मेरे को दे दो। तो आज वामन भगवान मां नर्मदा के तट पर बलि के यहाँ पधारे हैं कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण किम करवाम ते ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षात् मन में त्वयार्पुदम्। बलि देख करके मोहित हो गया। स्वागतम ते, हे ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है, क्या चाहिए? वामन भगवान कहने लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहता हुआ पानी और चलता हुआ योगी ही अच्छा होता है। अगर योगी एक जगह ठहर गया, पानी एक जगह रुक गया, तो ये दोनों कब दूषित हो जाएं कोई ठिकाना नहीं। तो मैं आज यहाँ हूं, कल कहीं और रहूंगा, इसलिए मुझे स्थायी रहने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए।
बलि बोलने लगा, अगर शर्मा रहे हो, विवाह करने की इच्छा है तो मैं आपकी तरह एक बौनी कन्या देखकर आपका विवाह भी करवा दूंगा। वामन भगवान ने कहा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अगर देना ही चाहते हो तो केवल 3 पग जमीन दे दो। तो बलि जोर जोर से हंसने लगा, महाराज क्यों मेरी बदनामी करवा रहे हो? मैं वर्तमान में स्वर्ग लोक का राजा हूं और लोग कहेंगे केवल बलि ने 3 पग जमीन दान की। तो बोले, मैं उस 3 पग जमीन में भोजन बनाऊंगा, पालूंगा, वापस चला जाऊंगा। बोले तो ठीक है, जहां पसंद आए आप वहां पर भोजन बना सकते हो। इस कथा में भूमि दान का बहुत महत्व बताया गया है। भगवान ने कहा, मैं बिना संकल्प के कोई चीज नहीं लेता हूं। बात तो ठीक है, संकल्प करवाइए। संकल्प के लिए जल हाथ में लिया तो शुक्राचार्य जी महाराज लोटे की नली में आके बैठ गए। जल नहीं निकलने दे रहे थे तो वामन भगवान ने देखा कि शुक्राचार्य जी रोक रहे हैं। एक दृष्टि से तो तुमने मुझे पहचान लिया कि ये कोई वामन 53 नहीं है, ये स्वयं नारायण है, और एक दृष्टि से शिष्य के चक्कर में अंधे हुए पड़े हो। तो एक कुशा की लंबी सी डंडी ली और जोर से फेंक करके नली में मारा। तो शुक्राचार्य जी बैठे थे अंदर, तो एक आंख गोविंदाय नमो नमः, एक आंख के हो गए शुक्राचार्य जी। बाहर भाग खड़े हुए, लेना एक न देना दो, देने वाला कोई और, लेने वाला कोई और, मैंने अपनी आंख व्यर्थ में ही गवा दी। लेकिन शुक्राचार्य जी बलि को समझाते हैं कि ये भगवान हैं और ये तेरे को छल से तेरा सब राज्य लेने आए हैं। बलि कहता है, ये तो और सौभाग्य की बात है, मैंने मन में संकल्प कर लिया तो अब तो दूंगा ही मैं, लेकिन अगर नारायण है तो दुनिया ये तो जानेगी कि एक दिन नारायण को बलि के दरबार में मांगने आना पड़ा। शुक्राचार्य जी कहते हैं, तुम यहां पर झूठ बोल सकते हो, बात से पलट सकते हो कि भाई मुझे नहीं देना है। बलि कहता है, झूठ बोलना पाप है। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, कुछ जगह पर झूठ बोला जा सकता है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। कि स्त्री सो नरम विवाहे च वृत्यार्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण हिंसायाम नानृतम स्याजुगुप्सिता। कहां कहां झूठ बोल सकते हैं? 6 जगह। तो प्रथम जगह किसका आया? माताओं का। अगर घर में देवी जी जिद करने लग जाएं कि हमको चैन चाहिए, तो इस समय को निकालने के लिए वहां पर आप झूठ बोल सकते हो। अगर झूठ नहीं बोला तो आज रोटी मिलना मुश्किल होगा, पहले चैन ही दिलवाना पड़ेगा। तो पति वहां झूठ बोल दे कि अच्छा ठीक है, अगले महीने की सैलरी आने दो, मैं आपको चैन दिलवा दूंगा, वहां पर झूठ बोलने से काम चल जाएगा। अभी की बात बन जाए, अगले महीने फिर देखा जाएगा। तो स्त्री सु नर्म, नर्म मतलब परिहास, मजाक, परिहास में भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का झूठ चल सकता है। दो मित्र आपस में बैठे थे तो चर्चा करने लगे कि आज अपन दोनों मिलकर के झूठ बोलें, कौन कितना बोल सकता है। तो एक कहता है कि हमारे पिताजी के यहाँ पर इतनी गाय थी जो सारे देश को दूध सप्लाई किया करते थे। तो दूसरा झूठ बोल दिया कि हमारे पिताजी के यहाँ पर इतना लंबा बांस था कि जब जमीन में पानी की जरूरत पड़े तो उठा के आसमान में ऐसे कर दे तो बारिश नीचे हो जाए। तो पहला वाला पूछता है कि तेरा बाप इतना लंबा बांस रखता कहाँ था? तो दूसरा बोलता है, जहां तेरी बाप की गाय बंधती थी। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो मजाक मजाक में हल्का फुल्का झूठ भी चल सकता है। विवाहे, कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो वहां पर झूठ बोल देने का, हमारी बेटी डॉक्टर है, हमारी बेटी इंजीनियर है, प्रोफेसर है, जैसे तैसे करके अगर विवाह होता है तो बेटी का विवाह करना चाहिए। स्त्री सु नर्म विवाहे चा। फिर वृत्यार्थे प्राण संकटे, बिना मतलब में अगर कहीं प्राण संकट में फंस रहा हो और झूठ बोल करके बचा जा सकता है तो झूठ बोल दो।
गौ ब्राह्मण हिंसाया। सामने से गाय और ब्राह्मण अगर दौड़ते दौड़ते जाकर के एक जंगल में छुप गए और पीछे से कसाई आपसे आकर पूछे आपने देखा है क्या, तो आप वहां पर हरिश्चंद्र बन जाओगे, तो आपको पाप पड़ जाएगा। उस जगह पर आप झूठ बोल सकते हो, विपरीत दिशा बता सकते हो कि इधर गाय और ब्राह्मण गए हैं। तो इतने जगह पर झूठ बोला जा सकता है राजन, और अपनी इज्जत जा रही हो, सारा धन बर्बाद हो रहा हो, और झूठ बोलने से बात बनती है, तो जुगुप्सिताम, ऐसी कोई युक्ति करो जिससे कि अपना सम्मान बचा रहे। तो बलि तुम यहां झूठ बोल सकते हो, बलि ने मना कर दिया, मैंने संकल्प लिया है, सो 3 पग जमीन दान करूंगा, और जल लेकर के छोड़ दिया। जैसे ही जल छोड़ा, वामन भगवान विराट स्वरूप में प्रकट हो गए। बोले विराट भगवान की जय। एक पग आगे बढ़ाया तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल तक नाप दिया। दूसरा पग बढ़ाया तो सत्य जना महातपा सत्य लोक आखिरी ब्रह्मांड तक पहुंचा, और ब्रह्मांड को चीर करके ऊपर से जल निकला। तो अंगूठे से जल और चरणों से होता हुआ नीचे आया, तो ब्रह्मा जी अपना कमंडल संभाले खड़े थे, उसमें उस जल को ले लिया। आरती में गाते हो ना, चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। तो चरणों का प्रक्षालन ब्रह्मा जी ने लिया, और ब्रह्मा जी के कमंडल से कालांतर में वही गंगा शिव की जटा में, शिव की जटा से आज गंगा इस धरती को पवित्र करती हुई समुद्र में मिलती है। 2 पग में सारी सृष्टि को नाप लिया। भगवान कहते हैं गरुण बना लो बलि को बंदी, झूठ बोलता है, तीसरा पग में कहां रखूं? सर्प बंधन से बंदी बना लिया बलि को। उस समय भैया व्यवस्थापक सामने एक बच्चा बैठा है, बच्चा तो क्या 14-15 साल का है, लेजर लाइट का उपयोग कर रहा आंख में वहीं से। तो कोई भी एक खड़े होकर के उनको समझाओ। कथा सुनने आए हो, कोई क्लब नहीं है। और फिर बाकी आपके संस्कारों पर निर्धारित होता है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। हमारे आपके बीच में संगीत के परम मर्मज्ञ आदरणीय श्री कौशल किशोर तिवारी जी, और हमारे बड़े गुरु भाई जिनकी कृपा से आज मैं इस जगह पे बैठा हुआ हूं, परम श्रद्धेय श्री गोपाल शरण काठिया बाबा जी महाराज हमारे आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत। आज से 12 वर्ष पूर्व जब मैं श्री धाम वृंदावन में आया था, तो महाराज श्री की हमारे ऊपर बड़ी कृपा हुई, और इन्होंने ही हमको इस जगह वृंदावन में पहुंचाया। और आज महाराज श्री की कृपा से ये अज्ञान बालक आप लोगों के सामने गद्दी में विराजमान है। बोले संत भगवान की जय हो। आइए एक छोटा सा भजन, फिर आगे कथा यात्रा में प्रवेश करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। ओ तेरे नैन अजब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे, 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 तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे,
इस प्रकार से जब प्रसंग चल रहा था तो वामन भगवान ने भगवान से पूछा कि आपने मुझे बंदी बनाने के लिए तो बोल दिया, लेकिन एक प्रश्न है कि धन बड़ा कि धनवान। तो भगवान कहते हैं धनवान। तो कहते हैं आपने अभी धन को ही तो नापा है, धनवान तो ये खड़ा है, लाइए तीसरा चरण आप हमारे सर पर रख दीजिए। भगवान ने तत्क्षण तीसरा चरण सर पर रखा, वंदन मुक्त कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तीन लोगों ने भगवान से बहस की है, बलि, बाली और काली। इस प्रकार से बलि को सुतल लोक का राजा बनाया। आगामी मनवंतर में हमारे इंद्र बलि ही होंगे। अभी पुरंदर नामक राजा थे जो वो इंद्र बने हैं। आगामी समय पर जो अभी दैत्यराज बलि हैं वो आगे चल करके हमारे इंद्र बनेंगे। बोलिए राधे राधे। इसी क्रम में आगे भगवान के मत्स्य अवतार की कथा आती है। यहीं से अष्टम स्कंद विश्राम होता है और नवम स्कंद प्रारंभ, जिसमें 24 अध्याय हैं। 12 अध्यायों में सूर्यवंश की वंशावली, जिसमें राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य, और 12 अध्यायों में चंद्रवंश की वंशावली, जिसमें यादवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ है। तो अब जन्मोत्सव का आनंद हम आप सभी लेंगे ही, और बड़े बड़े कथा के मर्मज्ञ विद्वान इत्यादि आज यहाँ पर पधारे हुए हैं। इसके मध्य में मैं चाहूंगा कि महाराज जी यहाँ पर आए। तो समय तो अभाव है, पर 2 मिनट में आप हमको अपनी मधुर वाणी से आशीर्वाद दें, फिर आगे की कथा यात्रा में प्रवेश करेंगे। बोले संत समाज की जय। बहुत सुंदर अपनी वाणी से आपको श्रीमद् भागवत की कथा पान करा रहे हैं हमारे श्री आशु कृष्ण जी शास्त्री। साथ में सभी धर्म अनुष्ठान में बैठे हुए सभी विप्रदेव एवं संगीत कलाकार, हम सभी को, और हमारे साथ में भी ये कौशल तिवारी जी जो ग्वालियर से पधारे हैं, बहुत अच्छे भजन गायक हैं, और ये उनके साथ में जो उनके सहयोगी पधारे हैं, हम सभी को एवं आशु कृष्ण जी को एवं उनके भक्तवृंदों को सभी को शुभ आशीष प्रदान करते हैं और ठाकुर जी से कृपा चाहते हैं कि वह सभी सदा अपने इसी कार्यक्रम में और ऐसे ही श्रीमद् भागवत पारायण करा करके सभी भक्तों को मंत्रमुग्ध करते रहें। यही हमारी मंगल कामना उनके साथ है। जय श्री। लीलाओं का प्रचार प्रसार किया है और कई वर्षों से लीलाएं चलती आ रही हैं महाराज जी की। अभी भी झांसी के आसपास कहीं लीला चल ही रही थी, तो इतना बहुमूल्य समय निकालकर महाराज जी ने दिया। आज से 12 वर्ष पहले जब वृंदावन आने का विचार चल रहा था तो महाराज जी की लीला हमारे जन्म स्थान गई और वहां पर महाराज जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वो दर्शन का लाभ आज यहाँ तक पहुंचा दिया हमें। महाराज जी की कृपा से ये बालक वृंदावन आया और वृंदावन में अध्ययन करने के बाद आज आप लोगों के मध्य में यहाँ तक आप लोगों ने बिठाया। ये हमारे ऊपर महत्वपूर्ण कृपा आदरणीय महाराज जी की रही है, और फिर सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़े हमारे गुरु भाई भी हुए महाराज जी। एक बार मैं वापस चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ महाराज जी का अभिवादन और महाराज जी के चरणों में निवेदन कि ऐसा ही आशीर्वाद इस बालक के ऊपर बना रहे, और जैसे आज इतने भक्तों को कथा का रसास्वादन करने का सौभाग्य मिल रहा है, आपकी कृपा से ऐसे ही आगे भी मैं प्रयास करता रहूं और आयोजन चलते रहे। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। वैसे एक बात आप लोग कंफर्म मानिए कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं। तो आज भाग्योदयेन बहुजन्म समर जितेना, सतसंगमम चलभते पुरुषो यदा।
कई जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य पुंज एकत्रित हुए तो आज परम श्री महाराज जी के दर्शन हो गए। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। समय अभाव है, इसलिए अब आगे कथा यात्रा में प्रवेश करें। बताते हैं कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा नारायण, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि और इन्हीं के यहां पर विवस्वान नामक सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य वंश में समस्त राजाओं के यहां पर पुत्र के लिए यज्ञ करना पड़ा, बिना यज्ञ के किसी के घर में भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। यहीं से सूर्य वंश प्रारंभ होता है। पुत्र यज्ञ किया, 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, नृग इत्यादि। इनके यहां पर एक पुत्री हुई सुकन्या।